दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, दुनिया की कारोबार की फील्ड में हो, जॉब की फील्ड में हो, आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब आप आने वाले वक्त के लिए रेडी होंगे, हालात का मुकाबला करने के लिए रेडी होंगे। जीवन लसन जिन दोस्तों ने लगाया है आने वाले वक्त में पटाई से पहले पहले कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने करनी है, कौन कौन सी चीज़ें साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब पौधों को बड़ा करने के लिए। जिस तरह आप ये माशाल्लाह देख सकते हैं कि इस वक्त पौधे हमारे माशाल्लाह ये देखें कि इनकी ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4 से 5 इंच जो है वो नीचे, ये देखें, ये तकरीबन 1.5-2 इंच चौड़ा होगा, इसकी चौड़ाई इतनी माशाल्लाह हो गई है। तो पौधे की एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं, इन दिनों में बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, पटाई कब करनी है, मौसम जो है कौन सा होता है ओरिजिनल पटाई का, तो ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके स्कैप निकलते हैं आगे फूल पौधों के, और जब तक फूल नहीं निकलते, मतलब जीवन लसन जो ओरिजिनल है उनके फूल निकलेंगे। कुछ होते हैं जो कमज़ोर पौधे उनके ना निकले, वरना ज़्यादातर के जो है वो निकलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो आपके स्कैप फूल निकलते हैं उनको आपने निकलते जब वो बड़े हो जाए तकरीबन 5-6 इंच और फूल बाहर निकलता है, उसको प्लग कर दें, तोड़ दें, हाथ के साथ तोड़ लें, या कोई कटर वगैरह ले लें। हाथ के साथ वैसे इजीली जो है वो टूट जाते हैं, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन जो है फूल एक भी अपनी फसल में ना रहने दें। जिस पौधे के साथ फूल रह गया उसके नीचे बल्ब का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, आपका बल्ब जो है वो छोटा रहेगा, ग्रोथ उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, उसकी तुरियाँ अच्छी नहीं बनेगी, और वो बाद में जाके फसल गलाव का शिकार होगी। इसलिए पोटाशियम नाइट्रो पोटाश और पोटाशियम सल्फेट आप फ्लड करते रहें, ताकि आपके वो जल्दी निकले, और उनको आपको 2-3 दफ़ा जो है वो अपनी पूरी फसल में चक्कर लगा के, तो बाकायदा तौर पे जो उसको वो आपने तोड़ देना फूलों को, ताकि आपकी फसल महफूज रहे और अच्छे से अच्छा जो है आप वो साइज़ ले सकें। इसका आप मार्च में निकलेंगे, मार्च या अप्रैल के स्टार्ट में, या मार्च के मिड से लेके 15 अप्रैल तक जो है ना, दोनों के 1 मंथ के दरमियान निकलेंगे। जब स्कैप निकलते हैं आप समझ जाएं कि पौधा जो है अब नीचे बल्ब बनाना जो है वो शुरू हो चुका है, और बल्ब बनाने के दौरान उसे पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम सल्फेट, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि पोटाश के मिक्सचर है आगे दोनों। तो इन चीज़ों को आपने फ्लड करना शुरू कर देना है मार्च के स्टार्ट से ही, और ये एप्लीकेशंस आपने 3 से 4 पोटाश की करनी है। फ़ी एकड़ तकरीबन 25 से 30 किलो का एक बैग मिलता है, उसमें आपको नाइट्रो पोटाश मिलेगी, पोटाशियम सल्फेट मिलेगी। इस तरह की और मार्केट में कई कंपनियों की है, लेकिन एफएमसी की जो है आपको सबसे अच्छी पोटाश रहेगी, वो इसे फ्लड करें। आगे पत्ते जो है इसके हल्के हल्के पीले रहते हैं, दोस्त परेशान रहते हैं। अगर आप देखें तो मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से, या पानी की कमी या ज़्यादती की वजह से, सिर्फ ये जो है ना, या फास्फोरस की कमी की वजह से पीले रहते हैं, लेकिन इनका नुकसान कोई नहीं। ये जो ऊपर है यहाँ पे पौधा बिल्कुल कमज़ोर होता है, वीक होता है, थिन होता है, बिल्कुल ब्रीक लेयर होती है, तो इस वजह से वो स्ट्रेस जो है वो बियर नहीं कर पाता। लेकिन नीचे जो है वो लश ग्रीनरी बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब ये आप पौधा देख रहे हैं कितना हेल्दी है, लेकिन इसकी भी हल्की हल्की जो आप देखेंगे पुरानी हो गई है, वो येलो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो न्यू है वो बिल्कुल, इससे ये शो होता है कि ये पौधा बिल्कुल हेल्दी है। अब इन दिनों में दोस्तों जो वाइट राट की बीमारी अक्सर आती है, ठीक है, उसमें पत्ते जो है ना वो हल्के हल्के, मतलब येलो होने लग पड़ते हैं, येलो धब्बे उनके लीव्स पे जीवन के नज़र आने लग पड़ते हैं। उसके लिए 2 स्प्रे आपको मिलेंगी, पावर गार्ड और नोक, ठीक है। ये दोनों स्प्रे आपने एक दिन एक करनी है, एक दिन एक करनी है, एक बॉटल आपको फ़ी एकड़ मिलेगी। उसके बाद फास्फोरस का आपने यूज़ तब तक करना है जब तक आपके फूल जो स्कैप हैं वो बाहर नहीं निकल आते। फास्फोरस का तब तक आप एप्लीकेशंस करते रहें। उसके बाद कुछ फसलें होती हैं जिनके फूल वगैरह जो है वो हर दिन निकलते रहते हैं, ठीक है, साथ साथ उनको तो वक्तन फ़वक्तन फास्फोरस की ज़रूरत होती है। लेकिन जिनके फूल काट देने के बाद नहीं उगते, उनको फास्फोरस की तभी तक ज़रूरत होती है जब तक कि वो फूल नहीं निकालते, क्योंकि वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहे होते हैं कि जो हमारी फसल है, जो पौधा है, वो जब वो फूल बाहर आया तो इसने नीचे से जो बल्ब है वो मैच्योर हो गया, ठीक है, वो अपनी तुरियां बनाने की, या अंदर से जो है ना वो मैच्योरिटी की स्टेज में है। उन दिनों से पहले और उन दिनों के बाद आपको जो है वो पोटाश की ज़रूरत है। पोटाश इसे फ्लड करें,
और पोटाश आप ज़्यादा भी एक्सेस जो है वो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो तो अच्छी नहीं होती, लेकिन आप कोशिश करें कि तकरीबन 4 एप्लीकेशन मिनिमम जो है ना वो फी एकड़ को आप पोटाश की फ्लड करें। इसके बाद पटाई दोस्तों तब करें जब आपका तकरीबन, अगर आपने फ्रेश सेल किया हुआ है तो, क्योंकि ये अच्छी फसल है, कच्चा किसी को बिल्कुल सारे पत्ते जिस तरह ये सब्ज़ है इस तरह की तो पटाई बिल्कुल ना करके दें। तकरीबन आपके मतलब 100 में से 35 से 40% जब पत्ते जो हैं वो ड्राई हो जाएं, नीचे वाले, ऊपर तकरीबन 60% पत्ते रह जाएं, तो फिर आप पटाई करके अगले को दे सकते हैं। नीचे बल्ब जो 100% रेडी हो गया होगा। लेकिन अगर आपने घर रखना है तो जो बजाय आपने उसको खुशक करना है, पटाई करने के बाद आप कोशिश करें कि उसके हाफ से ज़्यादा पत्ते खुशक होने दें, ताकि आपका जो बल्ब है, जो पौधा है, वो ज़्यादातर जो है वो ज़मीन में ही आपकी फसल जो है वो खुशक हो जाए। इसके बाद वो स्प्रे जो मैंने 2 बताई हैं वो लाजमी करें और अपनी फसल का ध्यान रखें, ख़ासकर जीवन का ध्यान रखें। और किसी भी तरह की मालूमात चाहिए हो तो हमारे साथ लाजमी रब्ता करें, इंशाल्लाह हर तरह की आपको जो है गाइडेंस देंगे। इस वक्त जो है हमारी फील्ड माशाल्लाह तकरीबन 125-40 दिन की हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप ग्रोथ वगैरह इसकी ये पौधों की देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इस वक्त जो है ये पौधे तकरीबन 3-3.5 इंच जो है चौड़ाई में है, और हाइट इनकी अगर देखें तो 2 से 2.5 फीट तक, 3 फीट की भी है, 2.5 से 3 फीट के दरमियान जो है वो सारे पौधे हैं। पटाई दोस्तों जो है मैंने आपको बोला कि 1/3 जब आपका जो है वो पौधे पत्ते खुशक हो जाएं फिर आप पटाई जो है वो स्टार्ट कर दें, आपको नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। और किसी जिस भाई को दे रहे हैं उसके साथ कतन जाती ना करें। नए लगाने वाले भाई हैं, नए किसान हैं, नए फार्मर हैं, उनको अच्छा सीड दें। जितना मैक्सिमम अच्छा आप सीड उनको देंगे उतनी अच्छी उनकी फसल होगी और उतनी जल्दी वो कामयाब और ग्रो होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।